हम जो वचन आज सीखने वाले हैं ये 4 मित्रों के बारे में। तो हम सीखेंगे इस वचन से कि हम अच्छे समय में अच्छे मित्र बने। क्या सीखेंगे हम? अच्छे समय में अच्छे मित्र बने, बुरे समय में भाई बने। अच्छे समयों में अच्छे मित्र बने, बुरे समय में भाई बने। इस पर हम सीखेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। यदि आप परमेश्वर के वचन को आप और मैं पढ़ेंगे, इसमें हम पाते हैं नीति वचन उसका 17 और उसके 17 पद में हम पाते हैं, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। क्या लिखा है? मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। इसलिए जो हम सीखेंगे वो ये है कि हम सब समयों में अच्छे मित्र बने, लेकिन जब विपत्ति आए, जब संकट आए, तो हम उस व्यक्ति के लिए भाई बने। ये प्रभु की बुलाहट आज हमारे लिए है और हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे। यह 4 मित्रों के बारे में हमने सीखा, यहां पर लिखा है। इन चारों मित्रों में और उनका एक मित्र था 5वें नंबर का, और इन्होंने उस मित्र के लिए क्या किया, कैसे परमेश्वर के कार्य को उस मित्र के जीवन में लाया, उसके बारे में आज का वचन कहता है कि वे न केवल उसके मित्र रहे अच्छे दिनों में, परंतु जब उस मित्र के जीवन में संकट आया, उस दिन उन्होंने एक भाई के जिम्मेदारी को पूरा किया। वे छोड़कर नहीं गए उसे, अब तू तो किसी काम का नहीं है, तू लेटे रहना, अब आगे कुछ होगा नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक भाई से, एक मित्र से बढ़कर एक भाई की जिम्मेदारी को पूरा किया। अपने कंधों पर उठा लिया उसे, जहां प्रभु था वहां लेकर गए। घर भरा हुआ था, लेकिन क्या किया उन्होंने? छत पे चढ़ गए, घर को खोल दिया, रस्सी बांधकर खाट सहित प्रभु के चरणों में उतार दिया। एक मित्र संकट के दिन भाई बन जाना चाहिए। यदि आप और मैं प्रभु के लोग हैं, यदि प्रभु के हम सच्चे प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु के चेले हैं, तो हमें ये याद रखना है कि हमें ऐसे मित्र का जीवन जीना है जो सब समयों में हम मित्र बने रहे। अच्छे समयों में तो कई बार बहुत मित्र होते हैं, हमारे भी बहुत सारे मित्र होंगे। अच्छे समय में बहुत सारे मित्र होते हैं। हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सीखते हैं। जब उसके पास बहुत पैसा था, उसका दोनों जेब भरा हुआ था, उसके कई मित्र थे, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन जब सब पैसा खत्म हो गया तो क्या लिखा है? सारे मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, सब उसको छोड़ दिए, क्योंकि अब इसके पास तो कुछ नहीं है, इस कंगाल से हमें क्या उम्मीद है। कभी कभी हम भी हमारे जीवन में ऐसा ही करते हैं। हम तब तक मित्र बने रहते हैं तब जब तक चीजें बहुत अच्छी है। जब हम देखते हैं कि सामने वाला अच्छा है, सामने वाले के पास ठीक ठाक है, अपने बराबरी का है, अरे अपने जैसा है, चलेगा, आज दिए रहेंगे तो कल हमें देगा, उसके पास उतनी देने की, हम ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं। अपने बराबरी, अरे दिए रहते हैं, कल तो दे देगा, उसके पास है देने के लिए। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, हम क्या करते हैं? अरे उसको देंगे तो कहां से देगा, कहां से देगा? वो तो सब डूबा चुका है, वो तो कंगाल हो चुका है। ठीक है, जब हमारे पास था तब ठीक था, अब तो वो खत्म हो चुका है, उसको देकर क्यों अपना नुकसान उठाना है? लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अच्छे दिनों में अच्छे मित्र बने रहें, परंतु जब विपत्ति आए तब हम मित्र से बढ़कर एक भाई की जिम्मेदारी को पूरा करें। हम अच्छे दिनों में अच्छे मित्र रहें और जब विपत्ति आए तब एक अच्छे बहन की जिम्मेदारी को पूरा करें। यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर की इच्छा है। इसमें लिखता है कि उनका एक मित्र बीमार हो गया और बहुत दिनों से बीमार हो गया, और इतनी नौबत आ गई कि वो उठने बैठने नहीं पा रहा था। वो खाट को पकड़ लिया, उसके जीवन में और कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो अच्छा होगा नहीं होगा, ये सारी बातें थी। फिर भी ये चारों मित्र उससे जुड़े रहे, उसके कठिन समय में उसके मित्र जुड़े रहे। कई बार क्या होता है कि हम लोग केवल दिखावे के लिए ही सारी चीजें करते हैं। ठीक है, हम तेरे लिए प्रेयर करेंगे, चिंता मत कर। कभी कभी तो प्रेयर कर भी देते हैं दिखाने के लिए, प्रेयर कर देंगे, तेरे को हम याद रखते हैं, तेरा हम भला चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं, अब तेरे लिए इससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसी सोचते हैं। परंतु प्रियो,
हमें इस बात को भी समझना है कि प्रार्थना काफी नहीं है। एक मित्र के लिए केवल प्रार्थना काफी नहीं है उसके जीवन को सुधारने के लिए। हम केवल प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम न केवल प्रार्थना करें परंतु विश्वास की प्रार्थना करें। जब हमारे मित्र हमारे जीवनों में तकलीफों में आए, जब उनके जीवन में समस्याएं आए, जब वे घबराने लगे अपने जीवन में, हम केवल प्रार्थना ना करें लेकिन एक विश्वास की प्रार्थना करें। उन चारों मित्र को यह विश्वास था कि उनकी विनती प्रभु सुनेगा। उनको विश्वास था कि हम इसे उठाकर लेकर जाएंगे, ये प्रभु के चरणों में रखेंगे। छत खोलकर उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि उनको यह विश्वास था कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे पास विश्वास नहीं होता। हम बोलते तो हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या होता है, हमको भी अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि वो व्यक्ति अच्छा होगा या नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें, परंतु विश्वास के साथ करें कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, मैं गारंटी देती हूं मेरा प्रभु तुझे अच्छा करेगा। इतनी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, इतना भरोसा प्रभु पर होना चाहिए कि मैं करूंगा तेरे लिए प्रेयर, यार मैं तुझे इस बात की भी गारंटी देता हूं कि मेरा प्रभु तुझे अच्छा करेगा। हम मित्रों के जीवन को बदलना चाहते हैं, हम मित्रों के लिए यदि प्रार्थना भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है उस प्रार्थना में विश्वास होनी चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, यदि आप परमेश्वर के वचन को आप और मैं पढ़ेंगे, यदि आप याकूब की पत्री को पढ़ेंगे, उसके 5वां अध्याय 14 और 15 पद में इसी बात का वर्णन है। जेम्स उसका चैप्टर 5, 14 और 15 में इसी बात का वर्णन है। इसमें लिखता है, देखिए याकूब उसका 5वां अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखता है, इसमें प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। इसमें कहा है, यदि हमारे बीच में कोई अस्वस्थ है, कोई बीमार है, उसके लिए जरूरी है कि हम आपस में मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और आगे ऐसा लिखता है 15वें पद में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये गारंटी प्रभु देता है। यदि हम प्रार्थना करें लेकिन उस प्रार्थना में विश्वास हो तो प्रभु कहता है आप जिसके लिए प्रेयर करेंगे वो बंदा अच्छा हो जाएगा, वो बहन अच्छी हो जाएगी, वो भाई अच्छा हो जाएगा। इस बात की कई बार हम मसीहों में कमी पाई जाती है। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम में विश्वास की कमी होती है। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगी तो ये बहन अच्छी हो जाएगी। लेकिन यदि हम विश्वास कर लें कि नहीं, मेरे प्रभु ने कहा है, तो प्रार्थना कर, विश्वास रख और रोगी अच्छा हो जाएगा, रोगी अच्छी हो जाएगी। यदि हम उस विश्वास से प्रेयर करेंगे, रोगी अच्छी हो जाएगी। दैट इज व्हाट द प्रॉमिस गॉड हैज गिवन टू अस। इसमें लिखता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। छोटी बात नहीं है इसे समझना। क्या कहता है प्रभु, यदि तू विश्वास से मांगे मुझे, किसके लिए? अपने मित्र के लिए। किसके लिए? अपने पड़ोसी के लिए। किसके लिए? अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए। प्रभु कहता है वो आपको, प्रभु को जाने या ना जाने, लेकिन हम प्रभु को जानते हैं और हमारे अंदर का विश्वास इतनी मजबूत होना चाहिए, हम जिसके लिए प्रेयर करेंगे प्रभु उसे अच्छा करेगा। प्रभु ने वादा किया है, यदि तू विश्वास से प्रार्थना करेगा तो रोगी उठकर खड़ा हो जाएगा। मैं उसे खड़ा करूंगा, लेकिन तुझ में वो विश्वास होनी चाहिए। हम कभी कभी उस पिता के जैसा हो जाते हैं जिसने अपने बेटे को प्रभु के पास लाया, चेलों से मिला, चेले अच्छे नहीं कर सके तो डावाडोल हो गया। अरे रोज संडे जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ इधर उधर हो रहा है, कैसे हो रहा है ऐसा, कैसे नहीं हो रहा है ऐसा सोचते। वो पिता भी घबरा गया। यदि आप प्रभु के वचन को देखेंगे, उस पिता के बारे में आप उसे पाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, एक पिता अपने बच्चे को लेकर प्रभु के पास आया, उसको दुष्ट आत्मा थी। और क्या होता है, चेले उसे अच्छा ना कर सके। फिर क्या लिखता है, वो प्रभु के चरणों में गिरा और कहता, यदि तू कुछ कर सकता है तो मेरे बच्चे के लिए कर। प्रभु ने क्या जवाब दिया, तू कर सकता है, इसका मतलब क्या है? विश्वास करने वाले के लिए
सब कुछ हो सकता है। विश्वास की प्रार्थना का प्रभु उत्तर देता है मेरे प्रियो, अविश्वास की प्रार्थना का नहीं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम में अविश्वास के कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। हमारे अविश्वास के कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि इसमें लिखता है, यदि आप याकूब 1:5-7 पढ़ेंगे, इसमें लिखता है, जेम्स 1:5-7 में लिखता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। इसमें लिखता है, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। आगे ऐसा लिखता है, उसको भी दी जाएगी, मांगोगे तो मिल जाएगा। प्रभु कहता है, पर विश्वास से मांगे। प्रार्थना करें तो कैसे करें? विश्वास से करें कि प्रभु मुझे देगा। और यदि हमें विश्वास सही नहीं तो प्रार्थना का कोई महत्व भी नहीं है। इसमें लिखता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। उन चारों मित्रों को इस बात का भरोसा और विश्वास था कि मेरा प्रभु जिसके पास मेरे मित्रों को हम लेकर जाएंगे, वो उसे जरूर से चंगा करेगा। इसलिए वो घाट के साथ लेकर गए। चारों लोगों ने चारों तरफ उठा लिया उसे, और जब गए तो वहां पे उनका विश्वास कम नहीं हुआ। जब घर में पूरा भरा हुआ था, क्या लिखता है, सब पर चढ़ गए, उसको खोल दिया, रस्सी बांधकर उन्होंने सीधा प्रभु के चरणों में उतार दिया। अरे विनती किया प्रभु से कि हे प्रभु, हमारे मित्र पर दया कर। हमारे मित्रों के जीवन भी बदल सकते हैं यदि हमारी मित्रता में, हमारे जीवन में विश्वास की ताकत पाई जाती है। यदि हम बदल नहीं पाए दूसरों को, तो कारण यह है कि हमारे विश्वास में कमी पाई जाती है। इसलिए उन प्रार्थनाओं का उत्तर हम नहीं देखते हैं। आप और मैं प्रार्थना करें, लेकिन विश्वास के साथ करें कि मैं करूंगा, मेरा प्रभु उससे देगा। एक बार एक जगह में मैं सेवकाई में था, और जुलाई का महीना था मेरे जगह में। शाम को 6 बजे के करीब एक भाई आया और बोलने लगा कि मेरी पत्नी दूध पिलाती है, छोटा बच्चा है उसका, और अचानक दूध आना बंद हो गया उसकी मां में, और बच्चा सुबह से इतना रो रहा है, इतना रो रहा है क्योंकि अचानक दूध आना बंद हो गया। अरे कैसे हुआ उसे समझ में नहीं आया। उसने कहा कि किसी ने कुछ ऐसा किया है और इसके कारण इसे दूध आना बंद हो गया। कल तक तो ठीक था, रात तक उसने दूध पिलाया, लेकिन सुबह से दूध आना अचानक बंद हो गया। हमने दोनों मिलकर उसके लिए प्रार्थना किया, क्योंकि वो भी विश्वास के साथ आया था। और मैंने उससे कहा, इतनी बारिश में तुम आए हो, हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, और प्रभु तुम्हारे लिए काम करेगा। और ऐसा होता है कि जैसे ही हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब हमने प्रभु से सारे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना किया, एक दिल से एक मन होकर प्रार्थना किया, और जैसे ही वह घर गया, उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके बच्चे को दूध पिला रही है। That has the power when we have faith in Jesus Christ. कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे प्रियो, यदि हमारे अंदर वो विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा प्रभु उत्तर देगा, उसका उत्तर प्रभु जरूर देगा। हालेलुया। ये प्रार्थना की ताकत होनी चाहिए। हम करते हैं, शंका करते हैं, इसी के कारण लोगों के जीवन में कार्य नहीं होता है। हम यदि ये ठान ले कि मेरा प्रभु तुझे देगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु तुझे देगा, मेरा प्रभु उसे देगा। चारों मित्रों ने उसी विश्वास के साथ प्रभु के पास गए कि हम इसे ले जाएंगे, प्रभु जरूर चंगा करेगा, प्रभु ना नहीं कहेगा, प्रभु वापस नहीं भेजेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु ना नहीं कहेगा। इसलिए लिखता है, प्रभु ने, यीशु ने उन मित्रों का विश्वास देखा, लिखा है प्रभु के वचन में। किसका देखा विश्वास? मित्रों का। बीमार व्यक्ति का नहीं देखा प्रभु ने, उन 4 मित्रों का प्रभु ने विश्वास देखा, और उस लकवे के रोगी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये रोगी का विश्वास नहीं था,
मैं क्यों आज मित्रता की बात करता हूं? यदि हमें प्रभु में बढ़ना है तो मित्र अच्छे होना है, हमारी मित्रता अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छे मित्र बनना चाहिए जो संकट में छोड़कर भागने वाले रहे, लेकिन संकट में एक भाई और बहन के जमा समान मित्रता करनी चाहिए। तब हम अपनी कलीसिया में प्रभु के लोगों से भर जाएंगे, हमारे मित्र प्रभु के घर में होंगे और हमारा घर प्रभु के लोगों से, हमारे मित्रों से भर जाएगा। यदि हम ये कदम ना उठाएं तो प्रभु का घर हमारे मित्र आ नहीं पाएंगे, और उसके लिए हमें विश्वास चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हम प्रभु के वचन में सीख सकते हैं वो ये है, इन मित्रों ने इन सभी दिनों में उसका साथ दिया, सभी दिनों में उसका साथ दिया, अभी कभी उसे छोड़े नहीं। लंबी बीमारी थी, सालों तक वो बिस्तर में था, उसने हो सकता है सब कुछ गंवा दिया, कुछ कुछ मदद भी उन्होंने किया होगा, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उसका साथ ना छोड़ा कि अब तो ये किसी काम का नहीं, हमारे कोई काम का नहीं, इससे दूरी बना के रखो, कहीं इसकी बीमारी हमें ना आ जाए। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं, इसकी बीमारी कहीं हमें ना आ जाए, इनको थोड़ा दूरी बना के रखो, कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन सभी दिनों में उन्होंने अपना साथ इस मित्र के साथ बनाए रखा। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में एक घटना पाई जाती है। उसमें पतरस और यूहन्ना प्रभु के मंदिर जा रहे थे, और जाते समय उन्होंने क्या देखा? एक जन्म के लंगड़े को देखा, और जब जन्म का लंगड़ा उन्हें भीख मांगने लगा, वो भीख मांगता था, इन्होंने उससे कहा हमारी तरफ देख। तो लिखता है प्रभु के वचन में, वो भी बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखने लगा कि ये मुझे कुछ तो देगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, हम सोना चांदी देने जैसा तो है नहीं, हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा, हमारे पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, कोई धन दौलत भी नहीं है जो हम आपको दे सके, कोई सोना चांदी नहीं है। ऐसा लिखता है प्रेरितों के काम उसका 3 उसके 6 पद में। तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं, यीशु के नासरी के नाम से चल फिर। वो कहता है सोना नहीं है मेरे पास, चांदी नहीं है मेरे पास। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं दान दक्षिणा कर देने से, पैसा दे देने से सामने वाला का जीवन सुधर जाएगा। कभी कभी हम ऐसा सोचते है ना, पैसा दे दो, अरे दे दो, निकाल दो, आया है ना मांगने के लिए, दे दे, चलो जाओ, वहीं से वहीं भेज दे, वही दरवाजा के अंदर भी नहीं, वहीं से वहीं भेज दो, दे दिया ना तुमको जो जरूरत था। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि किसी की जिंदगी पैसा दे देने से बदल जाएगा। अक्सर हमारी सोच ऐसी है। अनाथ आश्रम में दान दिया जाता है, ओल्ड एज होम में दान दिया जाता है ना, राह चलते हुए हम लोग को दान देते हैं। हम क्या सोचते हैं, पैसा देने की तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु हमारा पैसा धन दौलत ही नहीं चाहता है, प्रभु हमारा दिल चाहता है, प्रभु हमारा साथ चाहता है, प्रभु हमारा दिल चाहता है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे मित्रों को हम इसी तरह मदद कर देंगे और गुड बाय बोल देंगे तो वो जीवन बदल जाएगा। नहीं, वो भी चाहते तो उस मित्र के लिए पैसा वैसा देकर उसको वहीं बोल देते थे, देख भाई तेरे को जो करना है कर, हमसे बन पड़ेगा हम दे देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना साथ उसके साथ बनाए रखा। क्योंकि कई बार हम पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम उनके साथ बैठकर जिंदगी को बांटना नहीं चाहते हैं। उनके आंसुओं को पोंछने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वी डू नॉट हैव अ हार्ट फिल्ड विद द कंपैशन ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का प्यार चाहिए लोगों को, धन से बढ़कर प्रभु वो दिल चाहता है जो हम लोगों के लिए समय बिताए। मैं हमेशा प्रभु से सीखने का प्रयास करता हूं। प्रभु ने कभी राजा हेरोद के घर में खाना नहीं खाया। राजाओं का राजा होकर भी उसने कभी हेरोद के घर में खाना नहीं खाया। कहां प्रभु खाया खाना? गलील के सागर के किनारे उन लोगों के साथ जो समाज में सबसे कमजोर और गरीब लोग थे, उनके साथ प्रभु ने बैठकर खाना खाया। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उसमें लिखता है प्रभु उनके साथ खाना खाया।
उनके साथ बैठा, उनके साथ प्रभु घूमता रहा और प्रभु उनके लिए काम करता रहा। यदि आप और मैं प्रभु के वचन को निकालेंगे, मत्ती उसका 9:35 से 36 पद, इसमें देखिए प्रभु ने क्या किया। प्रभु ने क्या किया इसके बारे में लिखता है। मत्ती उसका मैथ्यू चैप्टर 10, मैथ्यू उसका चैप्टर 9:35 और 36, इसमें लिखता है, देखिए यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। प्रभु महल में नहीं रहा, राजा के घर में बैठकर पार्टी शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन वो देख रहा था कि उसकी जरूरत किसको है, वो उनके लिए क्या कर सकता है जो उससे भरोसा रखते हैं। इसमें लिखता है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। प्रभु के वचन में लिखता है। और इसमें लिखता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। इसमें प्रभु के वचन में लिखता है, प्रभु उन्हें देखकर तरस खाया, लोगों के साथ प्रभु ने जीवन बिताया। हम क्या करते हैं? तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखें। पैसा चाहिए दे दो, ऑर्फनेज को दान दे दो, सड़क के किनारे चाहिए दे दो। अरे अब वो बीमार है, उसके यहाँ जाएंगे नहीं, उसके यहाँ जाएंगे तो अब उसकी बीमारी हमें भी लग सकती है, कल तक तो ठीक था। पैसा लोगों के जीवन को नहीं बदल सकता। धन दौलत दे देने से, जरूरत को दे देने से लोगों का जीवन बदलता नहीं। परमेश्वर हमारा सहयोग केवल पैसे के रूप में नहीं, परंतु उस दिल के रूप में भी चाहता है जो लोगों के लिए दया और करुणा से भरा हुआ है। वो तो हमारे पास है ही नहीं, वो हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम ऐसा दिल रखें जो सामने वालों के साथ मिलकर काम कर सके। हमें ऐसा दिल रखने की जरूरत है, क्योंकि हम इन बातों में पीछे होते जा रहे हैं और इसी के कारण जो है हम लोगों का दिल नहीं जीत पाते। कितना मतलबी है ना। देखो, जब तक हमारे पास था तब तक तो रोज घर आते थे, इतना मीठा मीठा बात करते थे। जब से मेरा ये समस्या हो गया, कोई मुझे पूछता तक नहीं है, लोग कहते। करेक्ट है ना? कोई मुझे देखने तक नहीं आता, कोई मुझे पूछने तक नहीं आता कि मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है। कितना दुख होता है उस समय जब लोगों की जरूरत में हम प्रभु का प्यार नहीं दिखा सकते। पैसे तो आप और मैं दे देंगे, लेकिन अपने मित्रों के लिए अपना दिल हम कब देंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे। परमेश्वर न केवल हमारा सहयोग चाहता है लोगों के लिए, लेकिन प्रभु ऐसा दिल चाहता है जो लोगों के लिए प्रेम, करुणा, दया से भरा हुआ, ताकि हम लोगों के दर्द को समझ सकें, लोगों के साथ बैठकर उनके दुखों को बांट सके। जब काउंसलिंग होता है, हमें सिखाया जाता है कि पासवान का फर्स्ट काम है क्लाइंट की बातों को पूरा पूरा सुनना। यू शुड हैव दैट पेशेंस टू लिसन टू द क्लाइंट। सुनने की आदत रखें लोगों को, दिल से लगाने की आदत रखें लोगों को। तब हमारा मित्र कहेगा, वास्तव में कठिनाई में भी मेरा मित्र मेरे साथ रहता है, मुझे छोड़कर गया नहीं। उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, इन सभी सालों में नहीं छोड़ा। उन्होंने दिल बढ़ा रखा, प्यार बनाए रखा, संबंध जोड़े रखा, उनके साथ मिलते जुलते रहे, उसके साथ उठते बैठते रहे। उन्होंने उसे कहा नहीं कि तू तेरा देख मेरा देख। पैसा जीवन नहीं बदलता, प्रभु का दिया हुआ प्यार जीवन बदलता है। एंड वी नीड दैट लव। हमें वो प्यार की जरूरत है जो हमें लोगों से बांटनी है। पैसा जीवन नहीं बदलता। आपका और मेरा पैसा लोगों की जरूरत हो देश पूरी कर सकती है, दिल नहीं बदल सकती जब तक प्रभु का प्यार हमारे अंदर नहीं और वो प्यार हम लोगों से बांटते नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम प्यार बांटे, अपने मित्रों को छोड़े नहीं, दुख के समय में एक भाई और बहन के जैसा उनके साथ जुड़े रहें। वो जिंदगियों को बदलेगा, हमारा प्यार लोगों की जिंदगियों को बदलेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है एक अच्छे मित्र के लिए, वो जरूरी है कि उन्होंने न केवल वहीं तक रुके रहे उन लोग कि ठीक है हम तेरे साथ हैं, ठीक है हम तेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे सब करेंगे,
लेकिन प्रभु क्या चाहता था? वहीं तक सीमित नहीं रहना है। प्रभु ये चाहता था कि तुम अपना हाथ लगाकर अपने मित्र को मेरे पास लेकर आओ। प्रभु जानता था उसे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये प्रभु की इच्छा थी कि उसके 4 मित्र अपने कंधों पर उठाएं, अपना हाथ लगाए, उसे मेरे पास लेकर आए। कौन करेगा ये काम? क्या हम करेंगे ऐसा काम? बीमारों के लिए अपना हाथ लगाएंगे? गॉड नीड्स आवर हैंड्स टू बी पुट टुगेदर टू ब्रिंग पीपल टू हिज प्रेजेंस। छुएंगे क्या हम ऐसे लोगों को? प्रभु कहता है अपना हाथ लगाओ, उठाओ उसे, लेकर आओ मेरे पास, तब मैं चंगा करूंगा जब तुम अपना हाथ मेरे कार्य में लगाओगे। हाथ लगाना जरूरी है। हम मुंह से बोल देते हैं प्रभु तेरे से सब प्यार करता है, सब कुछ है, जब बात आती है मदद करने की, हाथ लगाने का, मुंह हाथ धो देते। अब इतना नीचे तक मैं नहीं जा सकता, उतना मेरे से नहीं हो। क्या उम्मीद करता है तू मैं तेरे को उठा के लेके चलूं? मैं क्या तेरे लिए सब काम करूं? मैं ही तेरे लिए करूं क्या? अरे कौन करेगा फिर? कौन करेगा? हमारे मित्र के लिए प्रभु के नाम में काम कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए प्रभु ने हमें मित्र दिए हैं। कौन करेगा हमारे मित्रों की मदद? हम सोचते हैं तू तेरा देख, यहीं तक ठीक है, इसके आगे मैं नहीं कर सकती। नहीं, प्रभु चाहता था कि चारों मित्र एक हो जाएं, उठाकर लाएं उसे। घर के सामने भीड़ है, प्रभु जानता था। वो चाहता था कि वो छत में चढ़े, छत को खोले, रस्सी बांधे, उतारे मेरे पास। तब प्रभु कहता है कि यू आर अ ट्रू फ्रेंड। है हम अच्छे मित्र? क्या हम अपने दोस्तों के लिए इतना काम कर सकते हैं? क्या हम वास्तव में सच्ची दोस्ती निभा सकते हैं? क्या हम वास्तव में उठाकर भी जरूरत पड़े तो उठाकर भी प्रभु के चरणों तक ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या हम लोग? मित्रता ये होता है कि अच्छे दिनों में अच्छे मित्र बनना, विपत्ति में भाई बनना। यदि हमारे कलीसियाएं खाली है, यदि हमारे मित्र प्रभु में नहीं है, इसका कारण यह है क्योंकि हम काम नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं। ये प्रभु की इच्छा थी। यदि वे नहीं लाते, यदि चारों साथ में नहीं आते, चारों खाट को उठाते नहीं, छत पर नहीं चढ़ते, उसको प्रभु के चरणों में नहीं उतारते, क्या प्रभु से वो चंगाई पाता? नहीं पाता। लेकिन ये परमेश्वर चाहता था कि ये चारों दोस्त मिलकर दोस्ती निभाए। हो सकता है हमारे आसपास, हमारे घर, हमारे पड़ोस में, हमारे ऑफिसों में हमारे ऐसे मित्र आज भी हैं जो प्रभु चाहता है कि आप उनके जीवनों में हाथ लगाएं। प्रभु चाहता है कि आप उसे उठाएं। प्रभु चाहता है कि आप उसे प्रभु के चरणों तक लाएं। ये प्रभु चाहता है कि आप अपनी मित्रता साबित करें कि आप सच्चे मित्र हैं। यू नीड टू प्रूव दैट यू आर अ ट्रू फ्रेंड। हमें अपनी दोस्ती प्रभु के सामने साबित करने की जरूरत है। क्या हम कर सकते हैं? सच्चे मित्र साबित कर सकते हैं कि अपने आप को प्रभु के सामने? प्रभु वो चाहता है हमसे कि अपनी मित्रता मेरे सामने साबित करो। दिखाओ मुझे कि तुम अपने मित्र के सच्चे मित्र हो। हम केवल अपने स्वार्थ तक ही मित्रता करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि सच्ची मित्रता के लिए हाथ डालिए, हाथ लगाइए उस कार्य के लिए। अपने मित्र को उठाने के लिए अपना हाथ लगाइए। जरूरत पड़े तो उठाइए, जरूरत पड़े तो लेकर आइए, जरूरत पड़े तो मेरे चरणों में रखिए। सब कुछ करिए, अपनी मित्रता साबित करिए, तब आपका मित्र अच्छा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम चाहते हैं हमारे मित्र प्रभु में आए। हम चाहते हैं हमारे मित्र अच्छे हो जाएं। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग प्रभु को पहचाने। प्रभु चाहता है कि अपनी मित्रता साबित करो। प्रूव दैट यू आर अ ट्रू फ्रेंड। ये मत देखो कि वो प्रभु में है नहीं है, विश्वासी है नहीं है। यदि हमारा मित्र है, अपनी मित्रता प्रभु के सामने साबित करें। कभी हमने अपने मित्र के लिए घुटनों में उपवास के साथ प्रार्थना किया है? जो नॉन क्रिश्चियन है, कैसे मित्रता हम रखते हैं?
और कैसी मित्रता प्रभु को साबित कर सकते हैं हम तो। ये जरूरी है कि हम अपने दिए हुए मित्रता के कार्य को साबित करें कि प्रभु मैं हूं सच्चा मित्र और मैं अपने मित्र के लिए ये काम करने के लिए भी तैयार हूं। तब प्रभु हमारी मित्रता देखेगा। यस, इसमें मित्रता निभाने की ताकत पाई जाती है। तब प्रभु कहेगा ये केवल बोलता नहीं है, करके दिखाने वाला मित्र है। और प्रभु कहता है लेकर आ मेरे पास, तेरा मित्र अच्छा हो जाएगा। चारों ने इतनी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने प्रभु को यह साबित किया कि हम इसके मित्र हैं और हम आप पर विश्वास करते हैं, आप हमारे मित्र को चंगा करिए। प्रभु ये चाहता था उनके जीवन से, प्रभु ये चाहता था उनके जीवन से। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मित्र प्रभु को जाने, तो अपनी मित्रता प्रभु के सामने साबित करना होगा कि मैं वास्तव में सच्चा मित्र हूं। मुझे गाली दे, मुझे डांटे, मुझसे नफरत करे, मुझसे प्यार न करे, लेकिन वो मेरा मित्र है। मैं प्रभु के सामने ये साबित करके रहूंगा कि मैं उसका सच्चा मित्र हूं। प्रभु मेरे मित्र के जीवन को बदल डालिए। मैं सरप्राइज कर रहा था इन चारों मित्रों को कि उन्होंने प्रभु को कन्विंस किया। राइट? किसने किया कन्विंस? मित्रों ने किया। इन चारों दोस्तों ने प्रभु को इस बात का एहसास दिलाया कि ये हमारा सच्चा मित्र है, हम इससे प्यार करते हैं और प्रभु हम जानते हैं कि आप इसे चंगा करेंगे। हमारे मित्र को हमारे विश्वास के कारण आप चंगा करिए। किसके विश्वास के कारण? इन चारों ने प्रभु को एहसास दिलाया कि हमारा यह विश्वास है, आप चंगा कर सकते हैं, ये हमारा सच्चा मित्र है, हम इसके जीवन में चंगाई चाहते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं कि आप हमारे विश्वास के खातिर इस मित्र को चंगा करें। That should be the attitude of we Christians as we have friends around. यदि हमारे मित्र हैं तो हम अपनी मित्रता साबित करें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मित्र सब समयों में मित्रता निभाता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, भाई बन जाता है। हमारी मित्रता केवल मित्रता तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़कर एक भाई और एक बहन की जिम्मेदारी भी जरूरत पड़े तो पूरा करने की होनी चाहिए। प्रभु कहता है जिस दिन तू अपनी मित्रता साबित कर देगा, उस दिन तेरा मित्र अच्छा हो जाएगा। और प्रभु हमारे द्वारा हमारे मित्रों की जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए पीछे ना हटिए। प्रभु देगा हमारे मित्रों को जो हम मांगेंगे, लेकिन यदि हम सच्ची मित्रता निभाएंगे, प्रभु के सामने निभाएंगे, प्रभु हम जो मांगेंगे वो हमारे दोस्तों को देगा, हमारे सहेलियों को देगा, हमारे मित्रों को देगा, हमारे पड़ोसियों को देगा। वो ना नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे उस प्रार्थना में एक विश्वास होगी, हमारा दिल परमेश्वर के प्यार से भरा होगा, हमारे हाथ परमेश्वर के लिए काम करने वाले हाथ होंगे जो हमारे मित्रों की जिंदगी को बदल देंगे। आइए हम प्रार्थना करें।